स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आज आप लोग को, जैसा कि हम लोग का थ्योरी मशीन का कंटिन्यू लेक्चर रन कर रहा है, उसमें आज जो मेरा लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इन्वर्जन। किसका थर्ड इन्वर्जन? देखिए, फर्स्ट इन्वर्जन और सेकेंड इन्वर्जन दोनों कंप्लीट कर चुके हैं डियर। प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिएगा फर्स्ट इन्वर्जन और सेकेंड इन्वर्जन सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। ठीक है, आज हमारा जो होने वाला है वो थर्ड इन्वर्जन होगा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। जो कि ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियोज में, प्रीवियस लेक्चर में ये हम बता चुके हैं कि थर्ड इन्वर्जन में किसको फिक्स किया जाता है। थर्ड इन्वर्जन में कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं डियर। हम इसे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट इन्वर्जन में सिलेंडर को, सेकेंड इन्वर्जन में क्रैंक को और थर्ड इन्वर्जन में कनेक्टिंग रॉड, और देन फोर्थ इन्वर्जन जो होगा टोटल 4 ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो फोर्थ इन्वर्जन में हम लोग इटसेल्फ स्लाइडर को फिक्स करेंगे, यानी कि पिस्टन को इटसेल्फ फिक्स करेंगे और देखेंगे क्या इन्वर्जन होता है, क्या इन्वर्जन निकल करके आता है, ये भी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब उसका डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ये जो है आपका थर्ड इन्वर्जन है। किसका? थर्ड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर, थर्ड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। देखिए SACM का मतलब सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, थर्ड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। आपको ये बता चुके हैं डियर कि थर्ड इन्वर्जन में, इन थर्ड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द कनेक्टिंग रॉड, है ना, द कनेक्टिंग रॉड मींस लिंक नंबर 3 इज फिक्स्ड, यानी कनेक्टिंग रॉड को क्या करते हैं, इसमें फिक्स्ड करते हैं। कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया जाता है, ये ध्यान रहे। यानी कि लिंक नंबर 3, जैसा कि ये डायग्राम में भी वैसा ही कोशिश किए कि डायग्राम में भी वैसे ही शो करें। ठीक है, लिंक नंबर 3। तो ये जो इन्वर्जन है डियर, थर्ड इन्वर्जन ऑफ सिंगल, तो इसमें आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि इसमें जो होता है ना वो 2 इन्वर्जन होता है। एक होता है पॉसिबल है क्रैंक एंड स्लॉटेड बार लीवर मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, और दूसरा जो पॉसिबल है डियर वो है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। ये प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका है? तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म का डायग्राम है डियर। ये जो है ये है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, इसी में एक और भी होता है आपका ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। तो ये जो है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि आप सेपर मशीन का नाम सुने होंगे, सेपर मशीन जिसको आरा मशीन भी बोलते हैं। तो सेपर मशीन जो रन कर रहा है अभी के टाइम में, बिल्कुल भी बहुत सारे काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, लकड़ी का जो टिम्बर होता है, इसको गोटा आप बोलते हैं ना, उससे क्या आप बिल्कुल भी उससे आप स्लाइस जैसा पतला पतला आप उससे क्या कर सकते हैं, तभी तो बेंच टेबल बना हुआ है, प्लाईवुड जैसा आप उससे स्लाइस निकाल सकते हैं। तो कौन सा मशीन पे ये कटिंग होता है? वो सेपर मशीन पे कटिंग होता है डियर। सभी बच्चे आप लोग देखे हैं, है ना, सभी बच्चे देख चुके हैं कि सेपर मशीन पे होता है। इसको जिसको आप स्लाइस को ना ये क्या बोलते हैं, प्लाईवुड जैसा स्लाइस निकलता नहीं, पटरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पटरा का जो फॉर्मेशन है एक आपका क्या टिम्बर से, वो किस मशीन में होता है आपका, कौन सा मशीन है, उस मशीन का नाम है आपका आरा मशीन भी बोलते हैं, है ना, या फिर सैपर मशीन इंग्लिश में। तो सैपर मशीन में जो मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है, जो कि थ्योरी मशीन में आपको बताएं फर्स्ट लेक्चर में कि हम लोग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो मैकेनिज्म जो है वो मशीन में यूज हो रहा है। ठीक है ना, और उसमें मॉडिफिकेशन भी कुछ करके नया इन्वेंट भी कर सकते हैं डियर, नया आप बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म के बारे में ही पढ़ना है। तो ये है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म डियर, जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। सबसे पहले तो इस डायग्राम को अपनी कॉपी में प्यार से एकदम बिल्कुल भी जैसा दिख रहा है एकदम थोड़ा भी बिना मिस्टेक किए बनाना है आपको। ठीक है, अपने कॉपी में नोट करना है, बिना नोट किए ऐसे वीडियो देखने से नहीं होगा डियर। नोट करने के बाद आप देखिए क्या हो रहा है,
थर्ड इन्वर्जन सिंगल किसका है, हम लोग सिंपल मैकेनिज्म में, ऑब्वियस है कि सिंपल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, बार बार एक ही चीज बताना नहीं है, उसमें नंबर ऑफ लिंक्स टोटल कितना होगा, 4 होगा, सिंगल स्लाइडर है यानी कि 1 स्लाइडिंग पेयर होगा और 3 टर्निंग पेयर होगा, ये बार बार नहीं, इसमें भी वही काम होगा, सिंगल स्लाइडर का जितना भी इन्वर्जन होगा सभी में आपका 1 स्लाइडिंग पेयर होगा डियर और 3 टर्निंग पेयर होगा, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स जो होगा वो 4 होगा। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम का बात करेंगे तो खुशी खुशी आप कुड जे बाइक से डिग्री ऑफ फ्रीडम 3l-1 -2j -2h से निकाल सकते हैं, वहां से आप जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू आएगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा, क्योंकि ये काइनेमेटिक चैन है, काइनेमेटिक चैन है एक आपका, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। खैर तो चलिए पुरानी बातें हैं, इसको समझते हैं। इसमें क्या है देखिए, 1 नंबर लिंक, देखिए 1 नंबर लिंक जो है वो किसको दिया गया है, स्लाइडर को, जो रेड कलर से दिख रहा है ना वो स्लाइडर है आपका, यानी 1 नंबर लिंक जो है आपका 1 नंबर लिंक वो किसका है, स्लाइडर है, जो कि स्लाइडर कहाँ पे है, तो स्लाइडर स्लॉटेड बार में है। देखिए डियर ये जो दिख रहा है ना ये ब्लू कलर से, ये क्या है आपका स्लॉटेड बार है, ये बड़ा सा जो दिख रहा है ना स्लॉटेड बार, ठीक है, इसीलिए स्लॉटेड लीवर बोला गया, यानी कि इसको स्लॉटेड लीवर बोले ज्यादा बेहतर होगा, स्लॉटेड बार से स्लॉटेड लीवर, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, क्योंकि एक स्लॉटेड लीवर यूज किया गया है डियर, और उसी स्लॉटेड क्यों नाम दिया, इसके अंदर ना स्लॉट कटा हुआ है, उसी स्लॉट में क्या है आपका, तो बी पोजीशन पे, यानी जिसको 1 नंबर लिंक नाम दिया, यानी कि स्लाइडर है, ठीक है, और स्लाइडर को क्या है नाम दिए है बी, है ना, जो कि उसके अंदर में क्या है आपका स्लाइडर है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। और देखिए क्या है, ये जो आपका स्लॉटेड लीवर है डियर, वो स्लॉटेड लीवर इस पोजीशन से ए पोजीशन से पिन ज्वाइंट है डियर, और साथ ही साथ एक ओ पोजीशन है, ओ से ए एक लिंक है, जो लिंक आपका फिक्स्ड है, इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड। ये बिहेव कैसा कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड जैसा, आप कह सकते हैं यहाँ पे ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बिल्कुल भी कि कनेक्टिंग रॉड को इसमें क्या किया जाता है डियर, कनेक्टिंग रॉड इसमें आपको फिक्स किया जाता है, ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड, देखिए कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड, यानी कि ये क्या है आपका 3 नंबर लिंक जो है आपका वो क्या है, और 2 नंबर लिंक क्या है, 2 नंबर लिंक क्रैंक है आपका, ठीक है, क्रैंक, देखिए 2 नंबर लिंक का क्या है पोजीशन, ओ से बी तक का, ओ से बी जो है वो क्या है आपका क्रैंक है, और 3 नंबर लिंक जो है डियर वो कनेक्टिंग रॉड है, और कनेक्टिंग रॉड कहाँ से कहाँ है, ओ से ए तक, ये सब चीजें को आप समझिए, ठीक है। और आपका जो 4 नंबर लिंक इटसेल्फ है डियर, ये कुछ और नहीं है, ये स्लॉटेड लीवर है, ये क्या है आपका स्लॉटेड लीवर, तो स्लॉटेड लीवर जो होता है ना, स्लॉटेड लीवर कहाँ से कहाँ है, तो कहेंगे आप ए से सी तक जो ये पूरा है डियर, ये स्लॉटेड लीवर है, ये पूरा क्या है आपका स्लॉटेड लीवर है डियर, ठीक है, ये स्लॉटेड लीवर है। यहाँ से आप चीजों को समझे, सब आप देख लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इससे। अब इसमें मैकेनिज्म में क्या होता है, 4 लिंक नजर आ रहा है आपको, 1 2 3 4 नेमिंग किया हुआ है डियर, है ना, 1 नंबर लिंक किसको दिए हैं, सारा बिल्कुल भी क्लियर कर दिए। अब कैसे ऑपरेट होगा, तो जब आप क्रैंक में फोर्स लगाएंगे, यानी कि क्रैंक को घुमाएंगे, कैसे घूमेगा क्रैंक, तो आप एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर सकते हैं बिल्कुल भी, तो जब इलेक्ट्रिक मोटर यूज करके आप क्रैंक में रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, देखिए जैसा कि ये क्रैंक में रोटेशन प्रोवाइड किया, तो क्रैंक को आप जैसे ही घुमाइएगा, क्रैंक कहने का मतलब ओ से बी जो लिंक है डियर आपका, ओ से बी को जैसे आप घुमाएंगे, ओ पोजीशन पे पिन ज्वाइंट है, ए पोजीशन पे भी पिन ज्वाइंट है, और 2 नंबर लिंक जो 1 नंबर लिंक से जुड़ा हुआ है आपका, वहां भी पिन ज्वाइंट है डियर, ठीक है। अब इधर जो यूज किया ना रैम को जो कनेक्ट किया, मैकेनिज्म से बाहर का बात है, उसको यूज करने के लिए, ताकि हम मैकेनिज्म को यूज कर सकें, उसके लिए उधर कनेक्शन आपका, क्योंकि ये मैकेनिज्म से घुमा करके मजा तो लेना है नहीं, कैसे घुमाएंगे मजा लेंगे, मजा कब आएगा, जब एक आपका सी से रैम में कनेक्ट करेंगे एक लीवर, है ना, वो लीवर आपका मैकेनिज्म का नहीं होगा पार्ट, वो अलग अलग पार्ट हो जाएगा, और वहां से रैम कनेक्ट करके रैम में क्या जोड़ देंगे, टूल, तब मजा आने वाला है डियर, तब सेपर मशीन बनेगा, यानी कटिंग का ऑपरेशन करेगा। क्योंकि जब इनपुट आप प्रोवाइड करेंगे, यानी इनपुट किसमें दिया जाता है, तो देखिए इनपुट आपका जो है वो किसमें, क्रैंक में क्या देते हैं आप, इनपुट, तो आउटपुट कहाँ पे मिलता है, आप कहेंगे कि सर आउटपुट जो मिलता है वो आपको कहाँ पे मिलता है डियर, स्लॉटेड लीवर पे आउटपुट मिलता है। तो देखिए होता क्या है, क्रैंक को आप रोटेट कीजिए, जब रोटेट आप करेंगे डियर, तो ये जो रेड कलर से जो आपको डॉटेड लाइन में एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल ओ बी एक रेडियस का एक सर्कल बनेगा, क्योंकि ओ बी फिक्स है, ओ बी फिक्स है डियर, तो ये रोटेट करने लगेगा, मतलब ये जो
आपका स्लॉटेड लीवर है, वो स्लॉटेड लीवर एक टाइम में क्या एक्सट्रीम किधर हो सकता है, C1 के पास हो सकता है, मैक्सिमम इधर हो सकता है, क्योंकि OB का जितना लेंथ होगा डियर, O से B तक का जितना लेंथ होगा आपका क्रैंक का उतना ही इधर मूव कर सकता है एक्सट्रीम लेफ्ट, और एक्सट्रीम राइट भी अपना रेडियस के बराबर ही मूव कर सकता है डियर। तो अब समझिए C पॉइंट जो है C1 के पास है, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में है। अब ये घूमा तो C से किधर आएगा, C से देखिए ये घूमेगा तो बिल्कुल भी इसका स्लाइडर यहाँ पे स्लाइड करेगा, यानी कि ये वाला जो स्लॉटेड लीवर है, ये स्लॉटेड लीवर C से घूमते हुए कैसे आएगा, देखिए ये है ना ऐसा, देखिए C से घूमते हुए किधर आएगा, C2 के तरफ, C से घूमते हुए कहाँ पे आएगा, C2 के तरफ। तो आप उसी टाइम में देखिए कि R1 से कहाँ पे आ जाएगा वो R2, यानी रैम जो है जब C पे होगा, C आपका C1 पे होगा, तो रैम जो है वो R1 पे होगा डियर। तो R1 से C से जब C2 आएगा तो रैम R1 से R2 आएगा, यानी आप कहेंगे सर C1 C2 R1 R2 के बराबर है, हम कहेंगे बिल्कुल सही समझ रहे डियर, आप सही एकदम समझ रहे, सही जा रहे हैं, बिल्कुल भी मजे मजे में सीख रहे हैं चीज़ों को, मैकेनिज्म को। तो यहाँ पे देखिए C1 से C2 या R1 से R2 तक का, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आप क्रैंक को घुमाते हैं C1 से C2 आ रहा है आपका, और रैम जो है वो R1 से R2, उस स्ट्रोक को जब R1 से R2 रैम आएगा उस स्ट्रोक को बोलेंगे कटिंग स्ट्रोक। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो कटिंग स्ट्रोक के टाइम में कितना एंगल ट्रैवल करता है, तो आप कहेंगे कि सर कटिंग स्ट्रोक के टाइम में जो एंगल है वो कितना है आपका, बीटा है। बीटा जो एंगल है देखिए ना, ये आपका लीवर यहाँ पे होगा, यहाँ से ऐसे आया तो कितना एंगल बना, देखिए एंगल कितना बना, तो एंगल ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा, B1 के पास, ये B जो होगा ये B1 के पास आ जाएगा, तभी C1 के पास जाएगा, मैकेनिज्म में समझ रहे हैं, C1 के पास होगा तो B कहाँ पे होगा, B1 के पास होगा, C जब C2 के पास होगा तो B जो है स्लाइडर वो कहाँ पे होगा, B2 के पास होगा डियर, B2 के पास होगा। एक्सप्लेनेशन को समझे, तो उस कंडीशन में क्या होगा बिल्कुल भी कि एंगल जो ट्रैवल करेगा कटिंग के टाइम में वो कितना, बीटा कितना, बीटा एंगल, यानी कि बीटा को आप बोल सकते हैं, बीटा कुछ और नहीं है, बीटा एक कटिंग स्ट्रोक एंगल है, बीटा क्या है, कटिंग स्ट्रोक एंगल। अब उसके बाद ये क्रैंक तो कंटिन्यू घूमेगा क्योंकि मोटर ऑपरेटेड है, यदि आप इसको मोटर ऑपरेटेड बना दिए हैं क्रैंक को, इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटेड है ना, इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटेड यदि आप इसको बना दिए हैं तो क्रैंक जो होगा कंटिन्यू मोशन करेगा डियर। जब क्रैंक आपका कंटिन्यू मोशन करेगा, रोटेशन का मोशन करेगा, तो एक टाइम में क्या होगा कि C1 से C2 आएगा और फिर रिटर्न C2 से C1 के तरफ जाएगा। एक टाइम में क्या होगा, C1 से देखिए C1 से C2 के तरफ है ना, C1 के C2 के तरफ मतलब क्या हुआ, C1 से C2, यानी कि इसी को आप बोलेंगे R1 से R2 के तरफ। और इस कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा, आपका कटिंग होगा, है ना, इस कंडीशन में कटिंग होगा। एंड देखिए क्या होगा, C2 से जब आएगा C1 के तरफ, C2 से C1, यही क्या होगा आपका R2 से R1। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है डियर, ये क्या होगा आपका, रिटर्निंग का होगा, ये रिटर्न का होगा। तो कॉन्सेप्ट है C1 से C2। तो कटिंग वाला जो एंगल है डियर, कटिंग एंगल, तो कटिंग एंगल देखिए C1 से C2 आने में बीटा और रिटर्न आने में अल्फा। अब कहेंगे सर यही तो मजा चाहिए था, बीटा ग्रेटर देन है डायग्राम में देखिए आप, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा 360 डिग्री होगा डियर, 360 डिग्री, ठीक है, बीटा ग्रेटर देन है अल्फा से, यानी कि कटिंग एंगल जो है, यानी कटिंग का टाइम जो है वो ज़्यादा लगा रहा है मशीन और रिटर्न में बहुत कम। आप चाहते भी हैं कैसे हो मशीन, तो देखिए अब चीज़ों को समझिए इस टाइप से डियर। ये मान लीजिए स्ट्रोक है R1 से R2, देखिए स्लोली गया। अब देखिए ध्यान से, R1 से R2 के तरफ डियर, फिर R2 से R1, R1 से R2, देखिए ये ऐसा हो रहा है, मतलब मशीन कैसे ऑपरेट हो रहा है, तो कटिंग में ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है और रिटर्न के लिए बहुत कम टाइम, बिना इलाप्स किए बिल्कुल फिर रिटर्न हो जा रहा है। हम चाहते भी हैं क्योंकि हमारा जो होगा मेन तो काम है कटिंग करने का, रिटर्न में तो कोई वर्क मशीन कर ही नहीं रहा है, तो रिटर्न में हम क्यों चाहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजम्पशन हो, रिटर्न ज़्यादा टाइम लेगा तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि क्रैंक कंटिन्यू रोटेट कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद अब यहाँ बात करते हैं कि इरेज करते लिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए हो क्या रहा है, तो यदि हम आपको बोले ये चीज़ कि जो क्रैंक है आपका, क्रैंक क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट लिंक, और स्मॉलेस्ट लिंक जो है यहाँ पे डियर, स्मॉलेस्ट लिंक जो कि क्या है आपका क्रैंक है, यहाँ पे क्रैंक इज है एडजेसेंट टू फिक्स्ड है, एडजेसेंट टू फिक्स्ड,
अब फिक्स्ड के बगल में है। तो ये बताइए जब ये कॉन्सेप्ट होता है डियर कि स्मॉलेस्ट लिंक एडजेसेंट टू फिक्स्ड होता है, तो क्या आप खुशी खुशी नहीं बोल देंगे कि इस कंडीशन में जो होगा वो आपका क्रैंक और रॉकर का मैकेनिज्म मिलेगा। क्रैंक रॉकर, जैसे कि क्रैंक रॉकर कहाँ पे डियर, तो आपका क्या कहते हैं बीम इंजन हो गया, कार का वाइपर हो गया, और फिर क्या टेलर मशीन, ये क्रैंक रॉकर ही मिलता था जो कि आपका क्या था 4 बार मैकेनिज्म का एक्चुअली पार्ट था। लेकिन यहाँ पे इसमें भी आप देखें तो क्रैंक रॉकर मिलेगा, यानी क्रैंक पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, एक और लिंक जो है रॉकर जैसा बिहेव कर रहा है, कहने का मतलब 360 से लेस, है ना, तो क्रैंक रॉकर। अब यहाँ पे जो कुछ मैथमेटिकल रिलेशन है जिसमें हम लिखेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर स्ट्रोक आप बताएं एक बार टूल का या एक बार रैम का आगे आना 1 स्ट्रोक, फिर रिटर्न जाना 2 स्ट्रोक, है ना, यानी 2 स्ट्रोक में ये वापस चला जाता है। ठीक है, तो स्ट्रोक इज इक्वल टू आप कहेंगे कि सर R1 R2 जो होगा ये 1 स्ट्रोक होगा, यानी 1 स्ट्रोक का बात करें तो डियर R1 R2। अब कहेंगे सर R1 R2 C1 C2 के बराबर, हम कहेंगे ठीक है बाबू बहुत बढ़िया बात। अब C1 C2 जो है डियर अब ध्यान से देखिए तो 2 C1M के भी बराबर है। अब यहाँ से देखिए डियर C1M M C2 दोनों बराबर है, तो C1 C2 जो है वो C1M का डबल है आपका, ये भी लिख सकते हैं। और भी देखिए और भी क्या लिख सकते हैं, 2 आपका रहेगा C1M को देखिए ध्यान से डियर, एक हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं डियर, ध्यान से देखिए, देखिए एक ऐसा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में एम है, ये आपका क्या है C1 और ये क्या है आपका डियर ए है ना, ए है। और एक और भी ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे देखिए इसी में ये वाला पॉइंट क्या है आपका डियर B1 है। ठीक है, ये एंगल आप ध्यान से देखिए तो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आप ज्योमेट्री से निकाल ही सकते हैं, इतना समझदार है। 90 अल्फा डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल होगा अल्फा डियर, इधर अल्फा बाई 2 और इधर भी क्या होगा, ये भी जो बचेगा ये भी अल्फा बाई 2 होगा डियर। अब जब ये अल्फा बाई 2 होगा, ये 90 है तो ये बचेगा 90 माइनस अल्फा बाई 2, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा, ये एंगल जो होगा डियर यहाँ पे ये 90 होगा, कि क्या बचेगा डियर अल्फा बचेगा, ज्योमेट्री आप जानते हैं डियर। तो अल्फा बाई 2 हो गया, ये एंगल कितना, ये एंगल अल्फा बाई 2, सारे एंगल पता चल गया। और ये भी एंगल कितना डियर, ये भी एंगल अल्फा बाई 2, यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में उसी को यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से आप देखिए तो C1M का वैल्यू है, वो C1M का वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप चाहे तो देखिए ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, यदि आप कॉस लगा दें, हाँ कॉस का वैल्यू यदि लगाए डियर, कॉस या फिर सॉरी 9 साइन लगाइए, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 कितना होगा C1M, देखिए C1M डिवाइडेड बाय, ज्योमेट्री उम्मीद करते हैं ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्री आता होगा, C1M डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस C1A, है ना, C1A होगा। ठीक है, यहाँ से आप बोलेंगे सर साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, यानी कॉस अल्फा बाई 2 C1M डिवाइडेड बाय C1A होगा डियर। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि C1M का वैल्यू जो होगा वो C1A कॉस अल्फा बाई 2 होगा। तो क्या इसको पुट कर दें, क्या ये वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा, C1A एक साथ रहेगा और कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ से देखिए 2C1A है ना, 2C1A कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 का जो वैल्यू है डियर, कॉस अल्फा बाई 2 वो कौन सा ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं और वो ट्राइंगल का नाम है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कॉस अल्फा बाई 2 इन ट्राइंगल B1MA। देखिए कौन सा ट्राइंगल, तो B1MA ट्राइंगल में देखिए तो कॉस अल्फा बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस अल्फा बाई 2 का वैल्यू यदि लिखेंगे, कॉस का लिखे ना डियर, तो कॉस में क्या होता है सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस, यानी कि कितना होगा, तो B1M डिवाइडेड बाय जो होगा AM होगा, सॉरी AM नहीं डियर, यहाँ पे ये ट्राइंगल जो है ये एक्चुअली में इस ट्राइंगल को फिर से रीड्रॉ करते हैं डियर। अब देखिए चीज़ों को समझिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है, देखिए ये ट्राइंगल बना है, ये क्या है M है और ये क्या है डियर C1 और ये क्या है आपका A है, A पॉइंट है, इधर में बीच में एक है पॉइंट आपका क्या है ये O है। ठीक है, इसको हम एक अलग ट्राइंगल बनाएंगे और ये ट्राइंगल देखिए यहाँ पे बना है, एक और ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल हो गया, इसमें कितना हुआ ये अल्फा बाई 2 और ये वैल्यू कितना हुआ 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, देखिएगा C1MA ये ट्राइंगल थे। अब एक और जो ट्राइंगल बनेगा, एक और ट्राइंगल देखिए कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये ट्राइंगल बनाना था नहीं सॉरी,
ये क्या है B1 आपका है डियर, और ये पॉइंट जो है ये आपका O है डियर, और ये वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं, ये क्या है अल्फा बाई 2 है डियर, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है आपका A है। तो इसी में B1 देखिए किसमें, कौन सा ट्राइंगल में, तो ये जो ट्राइंगल होगा वो B1OA होगा डियर, B1OA। तो B1OA में देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे पुट cos अल्फा बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे कि सर cos अल्फा बाई 2 जो होगा B1O होगा, B1O, ठीक है। cos अल्फा बाई 2 ये क्या होगा, सामने वाला B1A होगा परपेंडिकुलर, B1O होगा आपका बेस, और OA जो होगा ये OA क्या होगा आपका डियर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे क्या होगा OA होगा, है ना, ऐसा होगा। तो इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, देखिए पुट करेंगे कितना, B1O डिवाइडेड बाय O इंटू A पुट करेंगे। अब यहाँ से देखिए अच्छा सा रिजल्ट हमारा निकल चुका है डियर। यहाँ पे यदि हम एक काम करें तो यहाँ पे बिल्कुल आप लिख सकते हैं 2C1A, ध्यान से देखिए C1A का वैल्यू क्या C ही C1 है क्या, C1 है, तो C1A की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, CA लिख सकते हैं, CA, ठीक है, CA लिख सकते हैं जो कि स्लॉटेड लीवर का लेंथ है डियर, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं आप B1O, देखिए ध्यान से B1O जो होगा वो क्या BO होगा क्या, क्योंकि B1O ये रेडियस इतना ही रेडियस से पूरा सर्कल घूम रहा है, तो ये क्रैंक ही तो है ना, तो B1O के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BO भी लिख सकते हैं आप, और डिवाइडेड बाय जो है वो OA लिखेंगे डियर। यहाँ पे क्या किए हैं, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ लिखे हैं, चूंकि आपका C1A का वैल्यू जो है वो CA के बराबर है, एंड जो है वो B1O का जो वैल्यू है वो BO के क्या है डियर बराबर है। अब डायग्राम में देखें तो आपको ये पता चलेगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यही निकालना था डियर, 1 स्ट्रोक का वैल्यू, एक बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट निकल करके आया। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, इसी से आप मॉडिफिकेशन इसमें करके कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं। तो 2 इंटू कितना आया, 2 इंटू देखिए CA क्या है, लेंथ ऑफ, CA क्या है, लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर, यही तो निकालना था कि आप लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर में निकालें, इनटू BO क्या है डियर, तो आप कहेंगे सर लेंथ ऑफ क्रैंक, है ना, ये क्या है लेंथ ऑफ क्रैंक है, लेंथ ऑफ क्रैंक डिवाइडेड बाय, ठीक है, लेंथ ऑफ क्रैंक BO को देखिए O से B या B से O क्लैंक, और OA क्या है डियर, तो O से A जो बोलेंगे आप बोलेंगे सर लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड डियर। अब ये जो रिजल्ट निकल करके आया है, ये किसका वैल्यू निकल करके आया डियर, ये 1 स्ट्रोक बराबर निकल करके आया है, इसको अच्छे से आप लिख लें, 1 स्ट्रोक बराबर, 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू, यहाँ से क्या समझ में आया ब्यूटीफुल रिजल्ट से डियर, कि जो स्ट्रोक का वैल्यू है वो हम बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए वर्कपीस हमारे पास बड़ा सा हो जाएगा, उस पर कटिंग करना होगा डियर, तो क्या करेंगे, तो देखिए स्ट्रोक का वैल्यू लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर और लेंथ ऑफ क्रैंक पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्लॉटेड लीवर का लेंथ को आप बढ़ा देंगे तो जो आपका क्या है कटिंग स्ट्रोक है वो बढ़ जाएगा डियर, और साथ ही साथ या तो आप लेंथ ऑफ क्रैंक बढ़ा देंगे यानी OB का वैल्यू को बढ़ा देंगे, उस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रोक बढ़ जाएगा, और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे यानी ये जो फिक्स है ये जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे उतना ही स्ट्रोक का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो आप चाहेंगे सही डिजाइन के लिए कि जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ स्लॉटेड, लेंथ ऑफ क्रैंक और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड रखा जाता है, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा। क्योंकि आप स्लॉटेड लीवर को भी बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं कर सकते डियर, मान लीजिए आप ऐसा सोचें कि हमको 5 मीटर तक कटिंग करें वर्कपीस के ऊपर, नहीं पॉसिबल है डियर, ठीक है, क्योंकि स्लॉटेड लीवर को जितना लंबा करेंगे आप सोचिए उसमें बेंडिंग भी आने लगेगा, कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, या फिर मोटर जो चाहिए घुमाने के लिए काफ़ी पावरफुल चाहिए, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी साथ में आने लगेगा। तो एक लिमिटिंग कंडीशन होता है, उस लिमिटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेपर मशीन का जो मैकेनिज्म है ये आपका डिजाइन किया गया है। तो सही से आप देखें पूरे को, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए डियर यहाँ के बाद जो होगा वो इसी में आप लोग कर सकते हैं क्विक रिटर्न रेशियो, एक चीज निकाल सकते हैं। तो ये हो गया डेरिवेशन क्विक रिटर्न रेशियो, इसको इरेज कर रहे हैं, क्विक रिटर्न रेशियो, क्विक रिटर्न रेशियो जैसा कि विटवर्थ में भी हम निकाले थे क्विक रिटर्न। अब कहेंगे सर क्विक रिटर्न नाम है मतलब जल्दी से वापस आना, तो रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, क्विक रिटर्न रेशियो, ठीक है, ऑब्वियस है 1 से ज़्यादा होना चाहिए।
तो क्विक रिटर्न रेशियो जो होता है वो क्या होता है आपका? क्विक रिटर्न रेशियो आपका कटिंग डिवाइडेड बाय रिटर्न। कटिंग डिवाइडेड बाय क्या होता है? रिटर्न होता है डियर। कटिंग डिवाइडेड बाय रिटर्न, यानी कि आप लिख सकते हैं कटिंग एंगल डिवाइडेड बाय रिटर्न एंगल, ठीक है। या फिर इसको दूसरे तरीके से कटिंग टाइम, क्योंकि टाइम को जो है कटिंग टाइम डिवाइडेड बाय रिटर्न टाइम, क्योंकि टाइम क्या होगा? ऑब्वियस है कि एंगल पे ही डिपेंड करेगा। ज्यादा एंगल ट्रेवल करेगा तो ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है नहीं? रिटर्न टाइम, या फिर इस तरीके से भी आप चाहते हैं, या तो एंगल के टर्म बात करें तो देखिए, तो कटिंग टाइम का वैल्यू कितना आया है? एंगल के टर्म में बीटा ना, और रिटर्न का कितना है? अल्फा। यहां से आप देखिए तो बीटा का वैल्यू जो है हियर बीटा ग्रेटर देन है अल्फा डियर, बीटा ग्रेटर देन है अल्फा। सो क्या होगा आपका? सो क्विक रिटर्न रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा? अल्फा। यही रिजल्ट चाहिए था। ये बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट है, यही चाहिए था कि ये जो है वैल्यू ये ग्रेटर देन 1, यानी क्या होगा? तो मशीन बिल्कुल भी आपका कटिंग के टाइम में ज़्यादा लेकर रिटर्न बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं क्विक रिटर्न, बहुत जल्दी से वापस आना, क्विक रिटर्न रेशियो। ये क्या होना चाहिए मशीन में? ऐसे भी मैकेनिज्म में ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ से आपका थर्ड इन्वर्जन का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ डियर, इसको हम क्लियर कर लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, इसी में है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, तो अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे डियर वो क्या देखने जा रहे हैं? ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। So see dear, oscillating cylinder engine. डियर जैसा कि आपको बताए हुए हैं कि थर्ड इन्वर्जन में जो है वो थर्ड इन्वर्जन में क्या हो सकता है? आपका स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म भी होगा, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, और उसी में जो आता है वो एक आता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, तो देखिए डियर ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन का। ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन में ध्यान दीजिए डियर कि ये जो आपका है, क्योंकि क्या करते हैं थर्ड इन्वर्जन में होता क्या है, इससे आपको रिकॉल कराते हैं। तो थर्ड इन्वर्जन में हमारा क्या होता है? थर्ड इन्वर्जन किसका? ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। थर्ड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या फिट होता है दिया? तो कनेक्टिंग रॉड जो आपका है, ये बार बार बता रहे हैं, कनेक्टिंग रॉड जो होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड। तो कनेक्टिंग रॉड जब फिक्स्ड होगा यानी कि 3 नंबर लिंक फिक्स्ड होगा। कुछ ऐसे बातें कर सकते हैं, कनेक्टिंग रॉड क्या होता है? फिक्स्ड आपका। तो कनेक्टिंग रॉड जब फिक्स्ड होगा आपका डियर, जैसे कि देखिए इसमें ये जो है आपका वो क्या है? आपका कनेक्टिंग रॉड है, जो कि कनेक्टिंग रॉड को क्या कर दिए है? फिक्स्ड। ये कनेक्टिंग रॉड है डियर, जो कि सबसे लंबा होता है ये कनेक्टिंग रॉड, ये फिक्स है, इसको नंबर 3 नंबर लिंक है ना। यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे कनेक्टिंग रॉड को 3 नंबर लिंक नाम दिए थे, तो उसी के जैसा यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। ये कितना नंबर लिंक है डियर? ये आपका 3 नंबर लिंक है, ठीक है। ये आपका कितना नंबर लिंक है? ये आपका 3 नंबर लिंक है डियर। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका 3 नंबर लिंक है। ये क्या हो गया? इसका नाम होगा क्रैंक, इसको 2 नंबर लिंक, ठीक है। ये हो गया आपका 1 नंबर लिंक, 1 नंबर लिंक, और ये जो है आपका 4 नंबर लिंक, ठीक है। देखिए यानी कि क्रैंक जो है आपका, क्रैंक को कितना नंबर लिंक दिए हैं ना? क्रैंक को जो है वो 2 नंबर लिंक, और जो कनेक्टिंग रॉड है यानी कि इसी को बोलेंगे कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। मैकेनिज्म का कनेक्टिंग रॉड है। और ये क्या है डियर? तो आप ये कहेंगे ये है सर पिस्टन रॉड है, ये हमारा पिस्टन रॉड है। ये क्या है आपका? तो सिलेंडर है, जैसा कि है भी सिलेंडर, क्योंकि ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है आपका? ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन है,
जो कि किसका इन्वर्जन है, थर्ड इन्वर्जन है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। ठीक है, तो ये सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, और ये क्या है डियर आपका, ये क्रैंक है, इसका नाम होगा क्रैंक, और ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, और ये क्या है आपका डियर, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। तो होगा क्या, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन है, नाम में इंजन लगा हुआ है। इंजन का मीनिंग हुआ कि ये क्या होगा, तो आपका मान लीजिए यहाँ पे बर्निंग हुआ, बर्निंग फ्यूल का बर्निंग हुआ, तो फ्यूल का जब बर्निंग होगा तो किस पे फोर्स लगेगा, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा। देखिए ये जो फोर्स है, ये फोर्स कब लग रहा है, आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल के बर्निंग के बाद। तो फ्यूल के बर्निंग के बाद जो है एक एफपी लग रहा है, एफपी का मतलब हुआ प्रेशर फोर्स। देखिए चीजों को आप समझेंगे, एफपी का मतलब क्या है, प्रेशर फोर्स है, सिंपल बात। तो प्रेशर फोर्स एक एफपी लग रहा है किसके ऊपर, तो पिस्टन के ऊपर। देखिए ये पिस्टन है आपका डियर, पिस्टन है, तो पिस्टन के ऊपर एक आपका क्या लग रहा है, प्रेशर फोर्स। तो उस प्रेशर फोर्स की वजह से पिस्टन रॉड जो आपका है, वो पिस्टन रॉड क्या करेगा, पिस्टन रॉड किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो पिस्टन रॉड जो है फर्दर फोर्स अप्लाई करेगा क्रैंक के ऊपर, है ना। At first fuel is burnt inside the cylinder and after burning a pressure force is exerted upon the piston. So this pressure force transmits its value to the crank and crank gets rotated. Crank क्या हो गया आपका, रोटेट करने लगा। देखिए क्रैंक आपका इस टाइप से रोटेट करने लगेगा। तो जब क्रैंक रोटेट करेगा तो इसी शाफ्ट से हम और भी कनेक्ट कर देंगे, तो क्रैंक क्या हो जाएगा, यानी कि व्हील आपका रोटेट करने लगेगा, मतलब ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन हुआ। लेकिन यहाँ पे नाम से देखिए, नाम क्यों ऐसा दिया गया था, ये जब आपका फोर्स लगाएगा ना और ये जब घूमेगा, तो देखिए ध्यान से, जब इसका पोजीशन जो होगा, ये पोजीशन सपोज कीजिए यहाँ पे हो जाएगा, इधर भी कहीं पे होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ तो छोटा बड़ा नहीं होगा ना, तो क्या करेगा, ये आगे पीछे जब होगा आपका पिस्टन, उस टाइम में क्या होगा कि जो सिलेंडर है, वो सिलेंडर ब्लॉक जो आपका है, वो सिलेंडर ब्लॉक क्या होगा, तो सिलेंडर ब्लॉक देखिए इस वे में आपका ऑसिलेट करेगा। इस बात को नहीं भूलना है, ये ऑसिलेट करेगा। ये सिलेंडर ब्लॉक देखिए यहाँ पे क्या है, पिन ज्वाइंट है, ये देखिए बिल्कुल भी वेल्डिंग नहीं है, 3 लिंक के साथ जो है, 3 लिंक से जो 4 लिंक है वो कैसा है, टर्निंग पेयर बना रहा है। 3 लिंक से 4 लिंक टर्निंग पेयर बना रहा है डियर। तो जब टर्निंग पेयर बनाएगा तो ये सिलेंडर जो है वो टर्न करेगा, बिल्कुल भी इस टाइप से ऐसा होगा, यानी कि एक बार इधर ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेट करना, इसीलिए ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। सिलेंडर इटसेल्फ ऑसिलेट इन दिस इंजन। सिलेंडर जो है वो क्या करता है, एक जगह पे नहीं होता, जैसे कि फर्स्ट इन्वर्जन में क्या था, सिलेंडर फिक्स था डियर। यहाँ पे सिलेंडर फिक्स नहीं होगा इस इन्वर्जन में, कनेक्टिंग रॉड फिक्स होगा, और कनेक्टिंग रॉड फिक्स होगा, लेकिन सिलेंडर आपका जो है वो टर्न करेगा, मतलब रोटेट करेगा, लेकिन कैसे, ऑसिलेट करेगा, एक्चुअली में कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा। तो ऑसिलेट करेगा मतलब 360 से लेस, लेकिन क्रैंक क्या होगा, पूरा घूमेगा। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, क्रैंक एंड रॉकर का है। अब कहेंगे क्रैंक रॉकर वाला कॉन्सेप्ट है। क्रैंक रॉकर क्यों, क्रैंक 360 और रॉकर जैसा कौन काम कर रहा है डियर, तो क्रैंक रॉकर जैसा काम कर रहा है सिलेंडर आपका। सिलेंडर जो बिहेव कर रहा है एज ए रॉकर, है ना। अब देखिए रॉकर जैसा बिहेव कर रहा है तभी तो ऑसिलेट कर रहा है। ये सिलेंडर आपका, क्रैंक इटसेल्फ ये तो 360 घूम रहा है। रॉकर उसी को बोलते हैं जो आपका 360 से कम रोटेट करता है। इसमें और भी चीजें समझिए कि ये क्यों हुआ क्रैंक और रॉकर। ये समझने के लिए क्रैंक और रॉकर आप ये भी देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो लिंक होता है ना वो क्रैंक होता है, और क्रैंक जो है वो एडजेसेंट टू फिक्स्ड है। जब भी आपका स्मॉलेस्ट लिंक होगा, इस बात को जो पढ़ा चुके हैं उसको आप प्रीवियस लेक्चर में ध्यान समझना है। स्मॉलेस्ट लिंक इज, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे क्रैंक रॉकर क्यों मिला, बिकॉज स्मॉलेस्ट लिंक इज एडजेसेंट टू फिक्स्ड। एडजेसेंट टू फिक्स्ड, फिक्स्ड के क्या है, एडजेसेंट है। यहाँ पे फिक्स्ड क्या है आपका दिया, कनेक्टिंग रॉड उसका नाम दिया है, उसका एडजेसेंट टू फिक्स्ड है, तो इसीलिए क्रैंक रॉकर मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्रैंक रॉकर। तो ये भी एक इन्वर्जन है डियर, थर्ड इन्वर्जन देखिए, उससे ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन है। इसलिए हो क्या रहा है, जब फ्यूल बर्न हुआ तो प्रेशर फोर्स, अब चीज़ें को समझ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारा थर्ड इन्वर्जन में यही दो होता है आपका क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, जो कि देख लिए हम, और फिर ये आपका ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस क्या करेंगे, फोर्थ इन्वर्जन के बारे में डियर। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डियर आपका थर्ड इन्वर्जन जो है वो कंप्लीट हो चुका है,
अब ये है आपका फोर्थ इन्वर्जन। किसका फोर्थ इन्वर्जन? तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। तो ये फोर्थ इन्वर्जन में क्या होगा, ये बात ध्यान देना है। फोर्थ इन्वर्जन में क्या होगा? तो फर्स्ट इन्वर्जन में क्या हुआ था? फर्स्ट इन्वर्जन में आपका पहला लिंक यानी कि सिलेंडर फिक्स हुआ था, सेकेंड में क्रैंक और थर्ड में कनेक्टिंग रॉड। तो यहाँ पे जो होगा वो स्लाइडर इट सेल्फ होगा आपका, स्लाइडर इट सेल्फ स्लाइडर, या फिर पिस्टन भी बोल सकते हैं बोलने के लिए। पिस्टन इट सेल्फ फिक्स्ड होगा, ठीक है, ये फिक्स्ड होगा। तो कहेंगे ये कैसे होगा सर, और कैसे मैकेनिज्म बन जाएगा? तो देखिए चीजें कुछ इस टाइप से है। ठीक है, यही है ना। ये इसमें क्या होता है कि ये क्रैंक है ना, ये जो आपका है ये क्या है, आपका स्लाइडर है, यही स्लाइडर है। और इसी स्लाइडर को क्या करना है आपको, इस स्लाइडर को ही क्या करना है, फिक्स्ड कर देना है। अब ये स्लाइडर को फिक्स्ड करेंगे तो देखिए कैसे एक्चुअली में मैकेनिज्म में ये कैसे यूज हुआ है इसको देखना पड़ेगा। इससे अब इसको रिलेट कीजिए, क्योंकि ये क्या हो गया आपका स्लाइडर, इधर क्या था गाइडवे, और गाइडवे में क्या करता है ये स्लाइड करता, ठीक है, यही तो था। गाइडवे में क्या करता हूँ, स्लाइड करता आपका, बिल्कुल भी स्लाइडर, ठीक है। इसका हम लिंक का नाम भी दे सकते हैं, 1 2 3 4, आप चाहे तो यहाँ पे लिंक का नाम भी दे सकते हैं। चाहे तो आपको ये 1 नंबर लिंक हो गया, ये 2 नंबर लिंक, 1 से 2 में टर्निंग पे, ये 3 नंबर लिंक, और ये जो स्लाइडर है वो इटसेल्फ कितना नंबर लिंक हो गया, 4 नंबर लिंक। क्योंकि स्लाइडर का कितना नंबर लिंक, 4th लिंक है ना। 4th लिंक को क्या करना होता है, फिक्स्ड करना होता है, यानी कि स्लाइडर और पिस्टन है। तो जब आप इसको फिक्स्ड करेंगे है ना, इसको जब भी आप इसको फिक्स्ड करेंगे तो क्या होगा, देखिए उसको आप यहाँ से रिलेट कीजिए। तो स्लाइडर आपका फिक्स्ड है, जिसको पिस्टन और स्लाइडर नाम दिए, जो कि फिक्स्ड दिख रहा है। और उसके बाद इस मैकेनिज्म को यूज करने के लिए हैंडपंप में, जैसे कि ये जो है ये हम दिखाएं डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम, ये किसका है, हैंडपंप का है। समझिए बहुत बढ़िया सा चीज़ है। हैंडपंप इसी से बना रही, फोर्थ इन्वर्जन है। इसमें हैंडपंप भी होता है डियर, बुल इंजन आपका हो गया, और फिर क्या पेंडुलम पंप भी होता है। यानी कि ये फोर्थ इन्वर्जन का जो है, फोर्थ इन्वर्जन से क्या क्या हमको देखने को मिलता है, तो आपका एक बुल इंजन, और ये सब आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। बुल इंजन किससे, या फिर एक आपका हो गया पेंडुलम पंप, पेंडुलम पंप, और एक जो है इटसेल्फ आप देख रहे हैं हैंडपंप, पेंडुलम पंप, बुल इंजन, ये फोर्थ इन्वर्जन का ही रिजल्ट है डियर, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। यहाँ के बाद हमारा फोर्थ इन्वर्जन कंप्लीट, मतलब सिंगल स्लाइडर कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग डबल स्लाइडर पढ़ेंगे। तो कैसे यूज किया गया इसको आप देख लीजिए। ये वाला तो एकदम जनरल हो गया। इसमें क्या, जो स्लाइडर है ना, जो स्लाइडर, वो स्लाइडर के अंदर से स्लॉट काट दिया गया है। ये स्लॉट इज कटिंग, ऐसा कुछ कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया है, ये स्लॉट इज कट इन स्लाइडर, है ना। एक स्लॉट काटा जाता है किसमें, स्लाइडर में, जो कि देखिए यहाँ ध्यान से आप देखिए, पिस्टन और स्लाइडर फिक्स है, देखिए फिक्स है ना। एक स्लॉट काट दिया गया, और स्लॉट काटने के बाद जो इसमें इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया है, देखिए इसका नाम जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका नाम है प्लंजर, है ना। इसका नाम है प्लंजर प्लस प्लंजर रॉड भी आप बोल सकते हैं, प्लंजर प्लस प्लंजर रॉड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है प्लंजर भी है, प्लंजर रॉड दोनों एक ही मिला हुआ है, प्लंजर प्लस प्लंजर रॉड, ठीक है। ये प्लंजर रॉड हो गया डियर, लेकिन इसका जो नाम है, देखिए ये जो है, ये है आपका प्लंजर, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लंजर। ये हो गया आपका प्लंजर, और वो जो है वो क्या है आपका प्लंजर रॉड है। ये आपका प्लंजर रॉड हो गया डियर, है ना। और ये जो होता है वो प्लंजर होता है, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि ये प्लंजर रॉड हो गया, अच्छे से इसको और लिखें तो ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये क्या है आपका प्लंजर है, यानी दोनों मिलकर के क्या बना, प्लंजर प्लस प्लंजर रॉड, उसे भी लिख सकते थे। तो ये प्लंजर और ये प्लंजर रॉड, ठीक है। अब कैसे ये हुआ, तो स्लॉट काटा गया, ये स्लॉट इज कट, देखिए स्लाइडर में एक स्लॉट काट दिया डियर। तो जब स्लाइडर में स्लॉट कट के उसमें एक प्लंजर डाल दिए, प्लंजर रॉड से कनेक्ट कर दिए, जो आप देखते होंगे चापानल, इसी को बोलते हैं आप वॉल्व बोलते हैं ना, यहाँ पे वॉल्व लगा रहता है। जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन में मान लीजिए ये हैंडल जो लगा हुआ है, ये हैंडल को जब आप नीचे की तरफ करेंगे, है ना, ये हैंडल को जब नीचे की तरफ करेंगे, यहाँ पे एक मैकेनिज्म सेट होता है डियर, जो कि ऐसे कर्व में होता है। इसको आप नीचे करेंगे, देखिए ये हैंडल जो है दूसरे जगह पे शिफ्ट किया, जो कि रेड कलर से दिखाए हैं, ठीक है ना। ये ऐसा शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे आएगा, यानी कि एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो उसी टाइम में क्या होगा कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो होता है, यहाँ पे आपका वॉल्व मैकेनिज्म भी लगा हुआ रहता है,
तो सक्शन होगा, सक्शन होगा, है कि नहीं, यहाँ से सक्शन होगा आपका। थोड़ा और भी इसको ना ये सबको दूसरे जगह पे दिखाते हैं डियर, क्योंकि यहाँ और भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे। चलिए थोड़ा समझते हैं। देखिए ये आपका क्या था, ऊपर थोड़ा दिखा देते हैं डियर, ये प्लंजर था, ये प्लंजर, और ये क्या है डियर, प्लंजर का रॉड है ना, ये प्लंजर रॉड है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये हैंड पंप का है, हैंड पंप, यहाँ पे इसको ऊपर चिपका दिए, ये पूरा जो है हैंड पंप का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको कैसे यूज करेंगे, तो आप इसको यूज यदि करना चाहते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए सपोज कीजिए यहाँ से क्या निकाल दीजिए, ये पानी वाला, जब देखते हैं ना ये समझने के लिए, तो यहाँ से क्या होगा आपका आउटलेट होगा, आउटलेट ऑफ किसका, वाटर का, एक समझने के लिए बस ऐसे ही बेसिकली है आउटलेट ऑफ वाटर, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको जगह पाए, आपको मजा आए, ठीक है। तो आप देखिए क्या हुआ है, तो इसमें स्लाइडर इटसेल्फ फिक्स ही किया था, तो स्लाइडर को तो फिक्स कर दिए, तो चापानल थोड़े बन जाएगा हैंड पंप, और फिर स्लाइडर में क्या कट कर दिया गया, स्लॉट, और स्लॉट कट करने के बाद उसके अंदर प्लंजर डाल गया और एक प्लंजर रॉड से कनेक्ट कर दिया गया। तो जब आप प्लंजर रॉड से कनेक्ट करेंगे, ये हैंडल है आपका हैंड पंप का हैंडल, तो हैंडल को आप नीचे ऊपर जब करेंगे डियर, तो नीचे ऊपर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, लेकिन आप मोशन जो होगा रेसिप्रोकेशन का होगा, मोशन, मोशन किसका होगा, रेसिप्रोकेशन का मोशन होगा। इस टाइप से प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो होगा वाटर, वाटर किधर की तरफ डिलीवर करेगा, वाटर ऊपर की तरफ डिलीवर करेगा, ठीक है। आप चाहे तो लिंक का नंबरिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको 1 नंबर लिंक दे दिए और इसको आप 2 नंबर लिंक 1 2, देखिए यहाँ पे टर्निंग पेयर है 1 2, और क्या ये आपका हो गया 3 नंबर लिंक, ठीक है। और जो ये है आपका स्लाइडर, उसको क्या देंगे, कितना नंबर लिंक 4, चूंकि 4 नंबर लिंक को ही क्या किए हैं, फिक्स्ड किए हैं, तो 4 नंबर लिंक हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ों को उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। ये कौन सा इन्वर्जन है आपका, ये 4th इन्वर्जन है डियर, ये 4th इन्वर्जन है और बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। 4th इन्वर्जन में बस सिर्फ एक स्लॉट काट करके, और स्लॉट कट करने के बाद प्लंजर और प्लंजर रॉड से कनेक्ट कर दिए, चापानल चला सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कीजिएगा, यहाँ प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपको पानी, आउटलेट ऑफ वाटर आपको मिलेगा, ठीक है। तो 4th इन्वर्जन में बस आपको जनरली जानना है कि इन्वर्जन 4th इन्वर्जन में क्या मिलता है, और 4th इन्वर्जन में एक्चुअली में फिक्स किसको करते हैं, कितना टर्निंग पेयर होता है, कितना आपका स्लाइडिंग पेयर होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डियर। यहाँ के बाद अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, उसमें 3 इन्वर्जन है, जिसमें पहला इन्वर्जन उसका होता है जिसका रिजल्ट इलिप्टिकल ट्रायंगल, आप उससे एक इलिप्टिकल ट्रायंगल ड्राइंग कर सकते हैं, आप इलिप्स ड्राइंग कर सकते हैं, जो कि अभी देखेंगे। और उसके बाद आपका है स्कॉचोक मैकेनिज्म, और लास्ट उसका जो है ऑल्डहैम्स कपलिंग, तो उसको ब्लॉक डायग्राम से बारी बारी से उस चीज़ को भी समझते हैं डियर, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो हम लोग देखते हैं डियर, ये आपका डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का फर्स्ट इन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि फर्स्ट इन्वर्जन है ना, फर्स्ट के बाद सेकेंड फिर थर्ड पढ़ेंगे। फर्स्ट इन्वर्जन देखिए क्या होगा, डबल स्लाइडर थोड़ा समझ लेते हैं, रेड फिर से दिखाते हैं। डबल स्लाइडर में क्या होता है कि डबल स्लाइडर है, मतलब स्लाइडिंग पेयर एसपी कितना होगा 2, और टर्निंग पेयर को पूछे टीपी तो कितना होगा डियर 2 होगा। अरे टोटल पेयर कितना, टोटल लिंक का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लिंक से कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, ये सब बार बार बता रहे हैं, सिंपल मैकेनिज्म में है तो टोटल नंबर ऑफ लिंक 4 होगा, ताकि आपको याद हो जाए। तो फर्स्ट इन्वर्जन का जो है, फर्स्ट इन्वर्जन का रिजल्ट, इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका सिलेंडर ब्लॉक को फिक्स्ड करते हैं, जो कि पहले भी आपको बता चुके हैं, सिलेंडर ब्लॉक इज फिक्स्ड, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इससे जो मिलता है वो क्या रिजल्ट मिलता है, इलिप्टिकल ट्रैमल, इलिप्टिकल ट्रैमल। देखते हैं कैसे होता है, देखिए इलिप्टिकल ट्रैमल, सबसे पहले डबल क्या है, डबल स्लाइडर, जो कि डबल स्लाइडर हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं, फिर से आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, जैसे डबल स्लाइडर का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा डियर, एक सपोज कीजिए यहाँ पे एक गाइड बना हुआ है, ये गाइड है आपका, ठीक है, इसके अंदर में क्या है, एक स्लाइडर है आपका डियर, एक इस जगह पे गाइड है, सिंपल तरीके से देखें तो यहाँ पे क्या है, एक आपका डियर स्लाइडर,
और ये दोनों स्लाइडर को कनेक्ट किया गया है। तो लिंक काउंट करेंगे डियर तो 1 नंबर लिंक, और यहाँ भी इसको भी क्या देंगे 1 नंबर लिंक। ये क्या होगा स्लाइडर, फर्स्ट स्लाइडर है 2 नंबर लिंक, ये 3 होगा कनेक्ट कर रहा है, और ये 4th। ठीक है, तो ये डबल स्लाइडर, एक यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर बन रहा है और एक यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर बन रहा है, यानी 1 से 4 के बीच में स्लाइडिंग पेयर, 1 से 2 के बीच में 1 and 4 क्या बन रहा है 1 and 4 स्लाइडिंग पेयर डियर। और किसके किसके बीच में 1 and 2 भी क्या बन रहा है डियर, स्लाइडिंग पेयर बन रहा है। टर्निंग पेयर का बात करें तो 2 and 3 के बीच में टर्निंग पेयर, और यदि 3 और 4 को पूछे कि 3 और 4 लिंक के बीच में क्या बन रहा है तो आप बोलेंगे टर्निंग पेयर। 2 स्लाइडिंग पेयर, 2 टर्निंग पेयर, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। अब इसी मैकेनिज्म में जो है, जो कि हम पहले भी ये चीज़ को देख चुके हैं, इसी को समझते हैं इलिप्टिकल ट्राइमर वाला। इसको इरेज करते हैं डियर, इलिप्टिकल ट्राइमर। तो इलिप्टिकल ट्राइमर में क्या होगा कि आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं उससे, ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब डबल स्लाइडर इस मैकेनिज्म का यूज करके। देखिए डियर, जो ये बनाए हैं ये कुछ और नहीं है, ये क्या है आपका सब बराबर होता है, ठीक है, इक्वल होता है। ये सिलेंडर ब्लॉक है डियर, ये सिलेंडर ब्लॉक है। सिलेंडर ब्लॉक ही क्या रहता है इसमें फिक्स्ड होता है, तो ये सिलेंडर ब्लॉक क्या होगा इटसेल्फ आपका फिक्स्ड होगा। तो इसको फिक्स्ड दिखा दिए, सिलेंडर ब्लॉक आने के क्या होगा लिखा हुआ जैसा कि सिलेंडर ब्लॉक फिक्स्ड होगा। अब सिलेंडर ब्लॉक फिक्स्ड होगा मतलब एक ही जगह पे रहेगा। इसमें क्या है आपका स्लाइडर है और एक यहाँ पे स्लाइडर है डियर। देखिए इसका 1 नंबर लिंक, ये हो गया फिर से 2 नंबर लिंक, ये 3 नंबर लिंक, ये 4 नंबर लिंक, 4 लिंक हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि यदि आप मान लीजिए कि 3 नंबर लिंक के पास, ये 3 नंबर लिंक है, ऊपर में थोड़ा दिखा दिए, 3 नंबर लिंक पे एक आप पेंसिल को रखते हैं। आप पेंसिल रख करके आप कहने का मतलब कुछ ऐसा डियर, ये आपका यहाँ पे है, ये सपोज कीजिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक आपका स्लाइडर है और एक स्लाइडर यहाँ पे है डियर, समझिए। यदि आप यहाँ पे ना एक पेन या पेंसिल को रख करके आप इसको मूव करवाते हैं इस जगह पे, सपोज कीजिए पेन या पेंसिल, कुछ भी आपका हो सकता है जो ड्रॉ, पेन या पेंसिल रख करके आप इसको आप यदि मूव कराएंगे तो मूव कैसे होगा, ये स्लाइडर बिल्कुल भी टर्निंग पेयर है तो क्या होगा ऊपर जाएगा तो इधर। तो इससे जो ड्रॉ होगा डियर, एक ड्रॉ होगा, यदि सभी से पास करवाएंगे बिल्कुल भी ऐसे, तो एक ड्रॉ होगा। और क्या ड्रॉ होगा डायग्राम आपका इलिप्स ड्रॉ होगा, यानी कि इसीलिए इसका नाम था इलिप्टिकल ट्रायंगल नाम था, इलिप्स ड्रॉ होगा। ठीक है, इलिप्स ड्रॉ होगा यानी मतलब एक इलिप्स ड्रॉ होगा। सपोज कीजिए कि आप ऐसा मान लिए कि आपका क्या हो गया, ऐसा मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया डियर, और ये क्या है वाई एक्सिस है। सपोज कीजिए एक पॉइंट है जो कि एक्स कॉमा वाई है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है डियर बी है। तो यदि आपसे बोले ये डिस्टेंस कितना होगा तो आप बोलेंगे एक्स होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा वाई। यहाँ पे सपोज कीजिए थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, साइन थीटा का वैल्यू वो कितना होगा डियर, तो वाई अपॉन, इसमें हम यदि बात करें तो वाई अपॉन कितना होगा, वाई अपॉन बी बी होगा। ठीक है, और कॉस थीटा का यदि बात करेंगे डियर, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, एक्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एक्स डिवाइडेड बाय देखिए इसमें, तो कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस यानी एपी। अब दोनों को यदि स्क्वायर और ये कर दें तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होगा 1, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा एपी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा पीबी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1 आएगा। और जो ये इक्वेशन है ये समझा रहे हैं आपको, इक्वेशन किसका है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। आप जानते होंगे कि एक इक्वेशन इलिप्स का ऐसे ही होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए पी स्क्वायर जो नजर आ रहा है डियर, ए पी स्क्वायर है ना, ए पी स्क्वायर, वो ए पी स्क्वायर क्या है आपका एक्स यानी कि मेजर एक्सिस का वैल्यू, और पी बी क्या है आपका माइनर एक्सिस का वैल्यू होगा। तो यहाँ से आपको देख पा रहे हैं यानी कि ये लिंक था, इसी लिंक पे एक पी पॉइंट लिए थे है ना, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट जो होगा इसका कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। अब इसको घुमाएंगे, ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इधर स्लाइड करेगा, इधर स्लाइड करेगा, तो दोनों साइड में स्लाइड करेगा, फिर इससे निकल करके नीचे वाला स्लाइडर में आएगा ठीक, और फिर ये स्लाइडर नीचे आएगा, ये स्लाइडर कभी इधर जाएगा, ये स्लाइडर इधर आएगा, यानी कि स्लाइडर जो है वो चारों ब्लॉक में आपका चारों ब्लॉक से होकर के गुजरेगा, यानी कि स्लाइड करेगा। तो
तो उस कंडीशन में जो पेन से एक ड्रॉ होगा वो कैसा ड्रॉ होगा, तो एक इलिप्स ड्रॉ होगा। इलिप्स कैसा होता है डियर, आप जानते हैं इलिप्स जो होता है वो इस टाइप से होता है, यानी कि कैसा अंडाकार टाइप से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस और ये क्या होता है आपका डियर, माइनर एक्सिस होता है। ये एक इलिप्स है। तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट इन्वर्जन से क्या मिलता है, सिलेंडर ब्लॉक को फिक्स करते हैं तो हमको एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलता है जो कि है इलिप्टिकल ट्रायंगल का। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं सेकेंड इन्वर्जन, चलिए रेज करते हैं सेकेंड इन्वर्जन। देखिए सेकेंड इन्वर्जन भी होगा डियर, तो सेकेंड इन्वर्जन The Scotch yoke mechanism, also known as slotted link mechanism, is used to convert the linear motion of a slider into a rotational motion. It can also be used to convert the rotational motion into a linear motion. It consists of a slider, or a piston, a sliding yoke with a slot, a disc-shaped crank with a pin. The piston, or other reciprocating part, is directly coupled to a sliding yoke with a slot that engages a pin on the rotating part. When the crank rotates about a fixed axis, the sliding yoke follows a linear path, oscillating between the two extreme positions. Thus, the rotational motion of the crank is converted into a linear motion of the piston. The advantages of this mechanism, compared to a standard crankshaft and connecting rod setup, are higher torque output with a small cylinder size, fewer moving parts, and hence smoother operation. में भी क्या होगा आपका सेकेंड इन्वर्जन। ये तो सब चीज सेम होगा, सेकेंड इन्वर्जन में याद रहे कौन फिक्स्ड होगा, तो एनी वन स्लाइडर, ये याद रखिएगा, एनी वन स्लाइडर इज फिक्स्ड, कोई भी एक स्लाइडर को फिक्स्ड किया जाता है। इससे जो रिजल्ट मिलता है ये याद रखना बहुत जरूरी है, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता है डियर, ये हर एक बार एग्जाम में पूछता है कि कौन से इन्वर्जन से स्कॉच यॉक मैकेनिज्म हमको मिलता है। तो आपका सेकेंड इन्वर्जन और वो भी डबल स्लाइडर क्रैंक का सेकेंड इन्वर्जन से। तो स्कॉच यॉक मैकेनिज्म क्या होता है डियर, तो स्कॉच यॉक मैकेनिज्म जो होता है ना, इस मैकेनिज्म में वो क्या होता है आपका, तो रोटेटिंग मोशन जो है वो रेसिप्रोकेशन में कन्वर्ट होता है। रोटेटिंग मोशन इज कन्वर्टेड, इसका वहीं पे यूज करते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रोटेटिंग मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये जो है आपका डियर, ये परफेक्ट हार्मोनिक मोशन भी देता है डियर, आप लिख सकते हैं इट गिव्स परफेक्ट हार्मोनिक मोशन। क्या देता है डियर, परफेक्ट हार्मोनिक मोशन भी ये देता है। इसको जरा देखते हैं ये मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा समझते हैं। कुछ इस तरीके का बातें हो रहा है डियर, पहले जनरल समझते हैं। ये आपका क्या है, वही सेम चीजें बना दी है, ये आपका सिलेंडर ब्लॉक बन गया है ना। सिलेंडर ब्लॉक में यहाँ पे एक स्लाइडर है आपका डियर और एक स्लाइडर यहाँ पे है। कोई भी एक स्लाइडर को बोल रहा है कि फिक्स्ड कर देना है, कोई भी एक स्लाइडर को, सपोज कीजिए ये स्लाइडर आपका क्या है यहाँ पे फिक्स्ड है, ये स्लाइडर फिक्स्ड है। तो यदि इस मैकेनिज्म को एक स्लाइडर फिक्स रह दिया तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा हम ये साइड में इसको आप लिख लें, इसको लिख लें, इसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए वन स्लाइडर को जब आप, ये स्लाइडर फिक्स्ड है तो ये बिल्कुल भी यहाँ से मूव नहीं करेगा, है ना, फिक्स्ड हो गया है तो फिक्स्ड हो गया तो यहाँ मूव नहीं करेगा, लेकिन ये स्लाइडर मूव कर सकता है। और ये जो कनेक्ट कर रहा है लिंक, ये लिंक का भी लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा। तो यदि ये स्लाइडर यहीं पे फिक्स्ड रहेगा और इसमें आप एक मोशन देंगे, इसमें एक मोशन प्रोवाइड करेंगे, देखिए इसको आप मोशन देंगे, ठीक है। तो मोशन प्रोवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो ये ब्लॉक जो है आपका
ये ब्लॉक ही क्या हो जाएगा आपका, स्लाइड करके, क्योंकि ये फिक्स होगा ना, तो ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये सिलेंडर ब्लॉक पे, ये स्लाइडर जो है सिलेंडर ब्लॉक पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, और सिलेंडर ब्लॉक जो है आपका वो कहाँ मूव कर जाएगा, देखिए आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और ये जो है यहाँ से मूव करके कहाँ पे आएगा, देखिए इस टाइप से हो जाएगा, इधर पे जाएगा। डॉटेड से दिखाते हैं, समझ पा रहे हैं। ये बिल्कुल भी जब इसको आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये आगे की तरफ आएगा, ये सिलेंडर ब्लॉक ही आगे मूव करेगा, फिर इधर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको हम देखिए ये कहाँ पे आएगा, तो ये इसको तो मूव कर दिया, ये आगे की तरफ मूव हो गया। आगे की तरफ जब ये मूव हो गया तो आगे की तरफ मूव होने के बाद जो मेरा नया लोकेशन है कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सारा सिलेंडर ब्लॉक क्या हो गया है, देखिए सारा सिलेंडर ब्लॉक हमारा मूव कर गया आगे की तरफ, ये पूरा मूव कर गया, तो यहाँ पे इस टाइप से ऐसा कुछ होगा आपका, ठीक है। इसको और सही तरीके से देखें और आपको डिटेल में समझ में आएगा। चलिए इधर इरेज करते हैं, थोड़ा आपको बताते हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं चाहे तो इस तरीके से, देखिए इसको समझिए क्या होगा। यहाँ पे एक स्लाइडर होगा, स्लाइडर से ये कनेक्टेड होगा, और फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक गाइड पे बनाएंगे, ठीक है। अब यदि इस क्रैंक में हम, ये क्रैंक आपका यहाँ पे क्या देंगे, मोशन, ठीक है। तो जब मोशन प्रोवाइड करेंगे तो ये तो पूरा रोटेट करने लगेगा, ये बिल्कुल भी रोटेट करने लगेगा, और ये स्लाइडर जो है इसके ऊपर क्या लगाएगा, स्लाइडर, ये जो सिलेंडर ब्लॉक है इसमें फोर्स लगाएगा, ये स्लाइडर ब्लॉक क्या होगा, आगे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्लोज रहेगा। आप समझ पा रहे हैं, जब इसको आप मूव करेंगे ये तो फिक्स्ड होगा ना, तो जब हम मूव करेंगे तो आगे आएगा, इसको आप आगे के तरफ कर देगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा कंटिन्यू। तो ये जब रोटेट कंटिन्यू करेगा उस कंडीशन में जो ये ब्लॉक होगा आपका, वो ब्लॉक क्या होगा, कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेट करेगा, यानी रोटेटिंग मोशन को जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। रोटेटिंग मोशन को इसमें किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग में। देखिए रोटेट करेगा आपका, यानी लिंक का नंबरिंग करें तो मान लीजिए ये लिंक नंबर 1 हो गया है ना, ये लिंक नंबर पूरा 2 हो गया, ये लिंक नंबर 3 हो गया डियर, ये लिंक नंबर 4 हो गया। व्हेन आप कह सकते हैं व्हेन लिंक 4 इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग, है ना, बाय अप्लाइंग इनपुट अप्लाई करके, व्हेन लिंक 4 इज रोटेटेड देन the link 2 gets slide over link 1, gets slide with respect to भी बोल सकते हैं, with respect to link 1 लिंक के रिस्पेक्ट में गेट 3 लिंक क्या, सॉरी 2 लिंक क्या होगा, स्लाइड करेगा 1 के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ये जो होगा आपका, इसका लेंथ जो होगा वो क्या होगा डियर, सेम होगा। तो जब सेम होगा तो जब ये मूव करके इस पोजीशंस पे आएगा तो क्या करेगा, इसको आगे की तरफ धक्का देगा, यानी कि कभी आगे कभी पीछे, कहने का मतलब रेसिप्रोकेट करने लगेगा। यानी इसको आप रोटेट कीजिएगा तो गेट्स स्लाइड, यानी कि स्लाइड का मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकेट। स्लाइड का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, ये रेसिप्रोकेट करने लगा, रेसिप्रोकेट। यानी रोटेटिंग मोशन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है। हर डायग्राम से समझेंगे, इसको भी अच्छे से समझेंगे आप। ये जब फिक्स्ड हो गया, इसको आप आगे मूव किए, तो आगे मूव किए तो क्या हुआ, इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये जो पूरा सिलेंडर ब्लॉक ही है वो सिलेंडर ब्लॉक क्या हुआ, अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर गया, यानी कि डिस्प्लेस कर गया, यानी कि क्या कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, अपने ही प्लेस से क्या हो गया, ये डिस्प्लेस कर रहा है। ये बात आप समझ रहे हैं। तो ये दोनों डायग्राम से ये ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। अब जो है इसके बाद ये आपका कौन सा है, सेकेंड इन्वर्जन कंप्लीट हुआ, इसमें 3 इन्वर्जन होता है। इसके बाद जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका थर्ड इन्वर्जन। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे कौन सा इन्वर्जन, थर्ड इन्वर्जन। किसका थर्ड इन्वर्जन, तो इसी का। थर्ड इन्वर्जन में क्या होता है डियर, थर्ड इन्वर्जन में जो आपका होता है वो ओल्ड हैम्स कपलिंग होता है। तो आप देखिए आपका थर्ड इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सी डियर।
सी डियर, जैसा कि डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इन्वर्जन दोनों देख लिए हैं। फर्स्ट इन्वर्जन में क्या था आपका, तो फर्स्ट इन्वर्जन में जो था इलिप्टिकल ट्राइमल मिला था, इलेक्ट्रिकल ट्राइमल है ना, और सेकेंड इन्वर्जन में क्या था, स्कॉचयोक मैकेनिज्म, स्कॉचयोक मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये है थर्ड इन्वर्जन। तो इसका थर्ड इन्वर्जन में क्या होता है, डबल स्लाइडर का ये कौन सा इन्वर्जन है, थर्ड इन्वर्जन, थर्ड इन्वर्जन है डियर। और थर्ड इन्वर्जन में क्या करते हैं, तो थर्ड इन्वर्जन में जो है वो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो थर्ड इन्वर्जन में हम लोग क्या करते थे, थर्ड इन्वर्जन में कोई एक जो है ना वो आपका क्या कहते हैं, कनेक्टिंग रॉड को क्या कर देते हैं, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं। तो समझिए जैसे इसको कनेक्टिंग रॉड या कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड विच कनेक्ट्स दी, किसको कनेक्ट करता है, विच कनेक्ट्स दी टू स्लाइडर, दो स्लाइडर को क्या करता है, कनेक्ट करने काम करता है, उसको इसमें क्या करते हैं, फिक्स्ड। क्योंकि पहला में जो है ना, पहला में वो आपका सिलेंडर ब्लॉक को ही फिक्स्ड करते हैं और सेकेंड में दोनों में से एक स्लाइडर को फिक्स्ड करते हैं, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं। इसमें जैसे कि इसको हम एक सिंपल डायग्राम बनाए, इसका एक्चुअली में यूज जो होगा ये होगा ऑल्डहैम्स कपलिंग, ऑल्डहैम्स, ये एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये एक्चुअली मैंने 3 डायमेंशनल होता है डियर। तो आपको हम वीडियो भी कुछ क्या कहते हैं, आपका एनिमेटेड वीडियो जो है वो साथ में शेयर कर देंगे ताकि आपको दिखेगा। ये देखने से पहले आप थोड़ा आपको हम ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम वाला बताते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका क्या है, ऐसा होगा। ठीक है डियर, छोटा सा डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक आपका स्लाइडर यहाँ पे और एक स्लाइडर सपोज यहाँ पे, ठीक है, दोनों स्लाइडर को कनेक्ट। अब ये जो कनेक्ट करने वाला है ना, इसी को क्या करना है, फिक्स्ड कर देना है। यहाँ पे नंबरिंग करें तो मान लीजिए ये नंबर हो गया 1 नंबर, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका डियर 3 और ये हो गया आपका 4 लिंक हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि यदि ये जो स्लाइडर है आपका, दो जो स्लाइडर दिख रहा है, स्लाइडर 2 और 4 को यदि आप शाफ्ट से रिप्लेस कर दें, इफ द स्लाइडर 2 and 4 are replaced by 2 shafts, then this mechanism, 2 shafts ऐसे लिखते हैं, where one is driving shaft and other driven, एक चलाने वाला होगा डियर जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे, दूसरा क्या होगा, अदर ड्रिवन शाफ्ट। then this mechanism is used to connect, देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, connect टू पैरेलल, देखिए क्या चीज, टू पैरेलल, ये बात याद रखना, टू पैरेलल शाफ्ट एंड ट्रांसमिट पावर, देखिए 2 शाफ्ट को कनेक्ट भी करेगा और पावर 1 से दूसरे में ट्रांसफर करेगा। इसको देखने के लिए इस डायग्राम को समझिए। जैसे कि ये मान लीजिए आपका क्या था, ये आपका स्लाइडर 2 और 4, इसको रिप्लेस कर दिए किससे, ड्राइविंग और ड्रिवन से। ये आपका 2 है और ये आपका 4 है, ऐसे ही समझिए। ठीक है, अब इसमें है ना एक डिस्क लगा हुआ रहता है डियर, ऐसे समझिए जैसे एक डिस्क हो गया ये, और एक होता है आपका सेंटर डिस्क जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक इधर से भी डिस्क होता है। डिस्क के अंदर में ना, डिस्क के अंदर में स्लॉट कटा हुआ रहता है। तो जब शाफ्ट रोटेट करता है तो एक डिस्क ऊपर जाएगा, फिर कभी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये एनिमेशन में आप खुद सर्च करके देख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब समझिए जैसे एक शाफ्ट यहाँ पे डियर, देखिए एक शाफ्ट, 2 पैरेलल शाफ्ट है ना, तो ये इनपुट शाफ्ट होगा डियर, मतलब ये आपका होगा ड्राइवर होगा डियर। ये यदि ड्राइवर होगा डियर है ना, ये यदि ड्राइवर होगा, साइड में जाते हैं थोड़ा, इस डायग्राम को आप देखते रहिए। ये यदि ड्राइवर होगा डियर तो यहाँ तक पावर ट्रांसमिट होगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि दोनों के बीच में यहाँ कुछ मैकेनिज्म होगा। तो जो मैकेनिज्म होता है डियर, डिस्क लगा रहता है और डिस्क में ना स्लॉट कटा हुआ रहता है। तो जैसे जैसे रोटेट करता है डिस्क एक बार ऊपर जाएगा एक, और फिर उसी स्लॉट में स्लाइड करते रहता है। ये आपका शाफ्ट एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन डिस्क के अंदर में जैसे देखिए ये लेफ्ट और राइट डिस्क जो है ना डियर,
इसमें देखिए आपका स्लॉट कटा हुआ जैसा दिख रहा है, एक स्लॉट कटा हुआ रहता है, स्लॉट के अंदर में एक सेंटर डिस्क रहता है और सेंटर डिस्क ही क्या करता है, स्लाइड करता है आपका लेफ्ट और राइट डिस्क में, लेफ्ट और राइट डिस्क में। तो एक बार ऊपर जाएगा डिस्क, फिर नीचे ऐसे ही, और ये शाफ्ट कंटिन्यू घूमता रहेगा, ये ऊपर नीचे होगा और आपको पावर ट्रांसमिट करता रहेगा, मतलब ड्राइविंग शाफ्ट देगा। अब देखिए ड्राइविंग शाफ्ट बिल्कुल भी एक एक्सिस पे नहीं है डियर, कोई एक्सियल नहीं है, देखिए एक दूसरे का एक्सिस ऊपर नीचे है, कहने का मतलब पैरेलल होना होगा। पैरेलल जब भी होगा तो दोनों 100% पैरेलल होगा। तो ये आपका डिस्क जो होता है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ये शाफ्ट एक ही जगह पे रहेगा और फिर पावर ड्राइविंग से, ड्राइवर से ड्रिवन की तरह पावर ट्रांसमिट हो जाता है। तो एक बहुत ही बढ़िया सा ये मैकेनिज्म है कहिए तो डबल स्लाइडर का। तो डबल स्लाइडर क्यों नाम दिए हैं, यहाँ पे जो स्लाइडिंग पेयर बनता है ना, देखिए एक बीच में डिस्क है और एक इधर से राइट डिस्क और एक इधर से क्या है, राइट लेफ्ट डिस्क। एक देखिए ये बीच में आपका क्या हो गया, रेड वाला जो पेन मेरा हो गया, ये रेड पेन क्या हो गया, ये सेंटर डिस्क हो गया, रेड पेन दिया, रेड पेन सेंटर डिस्क, और ब्लू वाला क्या हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, और ये एक हो गया। तो क्या होगा, एक स्लाइडिंग पेयर यहाँ पे बनेगा ब्लू और रेड पेन के बीच, और एक रेड पेन और ये जो आपका डस्टर है इसके बीच में, देखिए एक स्लाइडिंग पेयर यहाँ पे, एक स्लाइडिंग पेयर ब्लू और रेड। तो इसीलिए डबल स्लाइडर बोला गया, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट डिस्क और सेंटर डिस्क में एक स्लाइडिंग पेयर और राइट डिस्क और सेंटर डिस्क में एक स्लाइडिंग पेयर, मतलब यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर 2 होगा। टर्निंग पेयर कितना होगा, बार बार एक चीज बदला रहे, टर्निंग पेयर 2 होगा और स्लाइडिंग पेयर 2 होगा। क्योंकि डबल स्लाइडर में क्या होता है, आपका टोटल पेयर 4 ही होगा, 4 से ज़्यादा होगा नहीं, 4 से कम नहीं होगा। तो 2 टर्निंग पेयर होगा तो 2 स्लाइडिंग पेयर। टर्निंग पेयर कहाँ पे, देखिए एक पेयर ये बना रहा है, देखिए यहाँ पे टर्निंग और एक यहाँ पे टर्निंग। जैसे यहाँ पे देखें तो 1 लिंक 2 लिंक के साथ टर्निंग पेयर, 3 लिंक 4 के साथ टर्निंग पेयर बना रहा है, लेकिन 4 लिंक जो 1 के साथ है स्लाइडिंग पेयर, और 1 लिंक जो है वो 2 के साथ भी स्लाइडिंग पेयर, यानी 2 और 3 के बीच में टर्निंग और 3 के और 4 के बीच में टर्निंग, और 4 और 1 के बीच में स्लाइडिंग और 2 और 1 के बीच में भी स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा 2 पैरेलल शाफ्ट को, चूंकि जनरली ये सब पूछता है डियर, और इसमें क्या करते हैं, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर देते हैं इस तरह से डियर। ये हमारा जो हुआ ऑल्डहैम्स कपलिंग। अब कैसे याद रहेगा, थोड़ा सा याद रखने का तरीका भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए फर्स्ट इन्वर्जन में इलिप्टिकल ट्राइमर, सेकंड में इतना बार बोलती है, सेकंड में क्या, स्कॉचॉक ओल्डहैम। 3 ही इन्वर्जन पॉसिबल है डियर यहाँ पे। सेकंड इन्वर्जन सॉरी डबल स्लाइडर में 3 इन्वर्जन ही होता है, 4 इन्वर्जन नहीं होता है। तो थर्ड इन्वर्जन मतलब लास्ट मतलब ओल्ड मतलब क्या, पुराना होता है ना, तो ऑल्डहैम्स कपलिंग जो होगा वो लास्ट इन्वर्जन होगा। पहला आपको इलेक्ट्रिकल याद रहेगा तो सेकेंड में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, स्कॉचियोक होगा, कॉल्डमैन। कंफ्यूजन आता है डियर, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो ऐसे लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होगा। तो ओल्ड का मतलब लास्ट में आएगा है ना, ओल्ड हो चुका है यानी कि थर्ड इन्वर्जन होगा। और फर्स्ट में इलिप्टिकल ट्राइमल थोड़ा आसान है, याद रह जाएगा नाम, और स्कॉचियोक और ओल्ड में कंफ्यूजन यहाँ दूर हो गया, यानी बच गया। तो कहाँ पे होगा, सेकेंड इन्वर्जन होगा यानी स्कॉचियोक मैकेनिज्म।